हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका तक्षशिला एजुकेटर्स में। मैं एसपी शर्मा लाइव स्टूडियो से। आज मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, जो कि 13 सितंबर 2020 के लिए आयोजित किए जाने वाली है। फ्रेंड्स, आज से आपकी परीक्षा के 21 दिन शेष बचे हैं और मैं इस 21 दिन की रणनीति के बारे में आपसे बात करूंगा कि जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, अपने स्कोर को बढ़ा पाएँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये बात करूंगा, ये जो परीक्षा है ये 2016 की परीक्षा है। तो ये परीक्षा 2016 की विज्ञप्ति के आधार पर आयोजित की जाएगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा उतने ही गुने जैसे कि पिछले 18 गुने स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। 18 गुने का मतलब है कि आपके प्रारंभिक परीक्षा को स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि ये जो परीक्षा आयोजित की जा रही है ये विज्ञप्ति पुरानी है, बट परीक्षा 2020 में आयोजित की जा रही है, यानी कि जो परीक्षा है वो नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र पर है, ना कि पुराने पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि पुरानी जो अभी तक समीक्षा अधिकारी के जो भी कट ऑफ गई है, जैसा कि सोशल मीडिया में देखते हैं कि इतने प्रश्न होने चाहिए, उतने होने चाहिए, पिछले ये रिकॉर्ड हैं, पुराने समीक्षा अधिकारी के पेपर के ये रिकॉर्ड हैं। पहले तो आप सबसे पहले इसे भूल जाइएगा। आप प्री माइंड सेट करके मत जाइएगा। 2016 से पहले होने वाली परीक्षाओं का पैटर्न पुराना था, वहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन बहुत होते थे, पेपर सेट दूसरे तरीके से होता था, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लोग कर लेते थे। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसा कि अभी आयोग का जैसे तरीका बदला हुआ है, प्रारंभिक परीक्षा के जैसे पेपर तैयार किए जा रहे हैं। 2019 पीसीएस का तैयार किया गया था, या अभी वर्तमान में जल्दी से हुआ है खंड शिक्षा अधिकारी का पेपर। इन पेपरों ने बता दिया है कि जो आरओ का पेपर आने वाला है आपका 13 सितंबर को, वो पेपर आपका पिछले पैटर्न के आधार पर नहीं आएगा, यानी कि पेपर का जो फॉर्मेट है, पैटर्न है, स्टाइल है, वो एकदम से चेंज आएगा। तो चेंज में सबसे पहले आप फ्रेंड्स प्री माइंड सेट करके मत जाइएगा। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितने क्वेश्चन हों। अरे आपको कैसे पता कि पेपर कैसा है, कितना पेपर हार्ड आएगा? तो पहले से कैसे आप माइंड सेट करके जा सकते हैं? आप माइंड सेट करके चले गए, नहीं सर हमारा 90 क्वेश्चन होना चाहिए, हमारा 100 होना चाहिए, पेपर टाइट आ गया, पेपर हार्ड आ गया और आपका वहाँ पर 70 हो रहा है, तो आप फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। जबकि आपको पता है कि पता लगा कट ऑफ चलेगी 65, फिर आपको दर्द होता है घर पे आके कि काश हम संभल के किए होते तो 5-7 क्वेश्चन और कर दिए होते और हम 100% इन हो गए होते। तो पहली बात, इस पेपर को तुलना आप पुराने पेपरों से ना करें। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो पेपर में आपको 2 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा आपका सामान्य अध्ययन का। प्रथम प्रश्न पत्र होगा आपका ये होगा सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा जिसमें आपको 140 प्रश्न होंगे। कितने होंगे? 140 प्रश्न होंगे। सभी आपको करने हैं इसी में। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, पुरानी विज्ञप्ति है, तो आपको सभी करने हैं। अब सभी का मतलब यह है कि आपको संभल के करने हैं। पैटर्न नया होगा, जैसा मैंने अभी कहा था कि नया पैटर्न होगा। तो अभी वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है उस पर हम बात करेंगे। देखिए, अभी वर्तमान में क्या पैटर्न चल रहा है कि प्रश्न 1 होता है, मैचिंग लिस्ट जैसे कराता है, तो मैचिंग लिस्ट में क्या कराता है, एक इन्फॉर्मेशन या 2 तो इन्फॉर्मेशन आपकी जाननी हुई होती हैं या पिछली रिपीटेड इन्फॉर्मेशन होती हैं, लेकिन 2 इन्फॉर्मेशन मैचिंग लिस्ट में ऐसी होती हैं जो आपको बिल्कुल नई होती। तो नई इन्फॉर्मेशन को मिलाना बड़ा कठिन काम है। बहुत रेयर ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि एक आपने मैच करा और पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फ्रेंड्स, अभी देखा जा रहा है कि आपको 3rd पॉइंट तक आपको मैच करना होता है, तब आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है।
या ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं कि उपरोक्त पेयर में से कौन सा पेयर गलत है। सबसे टिपिकल मेरी नज़र में जो क्वेश्चन होता है कि उपरोक्त पेयर में से सबसे मतलब गलत कौन सा है, और आप देखेंगे कि उसमें से एक पेयर आपका सुना हुआ होता है या ज़्यादा किसी ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, दो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान ये देना है कि हमें रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। नेगेटिव मार्किंग का पेपर नहीं है तो इसमें रिस्क का कोई फैक्टर है नहीं, आपको सारे करने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि अचानक से आपने कर दिए, वहाँ भी आप लॉजिक लगाइए। आपको प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको लगाइए, प्रत्येक सब्जेक्ट का लगाइए। भले ही क्वेश्चन पेपर रिपीट नहीं होता है, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, बट बेसिक इंफॉर्मेशन आपकी प्रीवियस ईयर की होती है। बाकी में आप अपना लॉजिक लगाइए, आप अपने अनुभव का प्रयोग कीजिएगा, सारी चीज़ों को प्रयोग कीजिए। अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट वाइज, 1 बाई 1 सब्जेक्ट आपको क्या करना है, कहाँ से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे 1 बाई 1 सब्जेक्ट में आपके लिए क्या करना है। जैसे ज्योग्राफी पढ़नी है तो ज्योग्राफी में क्या करना है, आप पढ़िए ज्योग्राफी, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा इंडियन ज्योग्राफी पर। इंडियन ज्योग्राफी में जब आप जाएं तो इसमें कोशिश कीजिएगा कि जिस पॉकेट को आप तैयार करें, जैसे आप इंडियन ट्राइब्स से क्वेश्चन आता है तो मतलब एक पॉकेट ट्राइब्स को आप कंफर्म इतना डीप जाके तैयार करिए कि मतलब ट्राइब्स से क्वेश्चन आया तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको नई जितनी भी इंफॉर्मेशन हो उसको इंक्लूड कीजिएगा, पुरानी जितने भी प्रीवियस ईयर के ट्राइब्स से रिलेटेड हैं सारी इंफॉर्मेशन को रखिएगा। जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, नदी परियोजनाएं होती हैं, इनको तैयार रखिएगा। जैसे सॉइल से क्वेश्चन आता है, सॉइल को तैयार रखिएगा। वेजिटेशन से क्वेश्चन आता है, वेजिटेशन को तैयार रखिएगा। फ्रेंड्स, भले ही आप पूरा सिलेबस, अभी जो नया पैटर्न बन रहा है उसमें आप पूरा सिलेबस कवर मत कीजिए भले ही, लेकिन जितनी यूनिटें करें उनको डीप एकदम से तैयार कीजिएगा कि उस यूनिट से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो पहली चीज़ फोकस कीजिएगा ज्योग्राफी के, इंडियन ज्योग्राफी पर, और कोशिश कीजिएगा कि जिन पॉकेट्स से क्वेश्चन बनते हैं उन पॉकेट्स को आपको डिटेल में तैयारी करनी चाहिए, वहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। जैसे भी हो आपको पूरी तैयारी करिएगा। पूरी तैयारी से यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि सिलेबस आप पूरा कवर करें, अगर आप कर सकते हैं तो करिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है या लास्ट टाइम पर आपको फोकस करना चाहिए कि इंपॉर्टेंट यूनिट से जिनसे सबसे ज़्यादा फोकस आयोग का रहता है वहाँ से आपका क्वेश्चन ना छूटे। आप कोशिश कीजिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने की, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कोशिश कीजिएगा कि आप एटलस का मैप लेकर बैठें, उस मैप में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देखें, लोकेशन देखें। जैसे एक क्वेश्चन अक्सर देखता हूँ, मैं कहता रहता हूँ कि ये क्वेश्चन आप जाएंगे तो हमेशा मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी, एड्रियाटिक सी, इससे क्वेश्चन आता है। वो पूछता है कि इन सागरों के किनारे कौन है, कोई ऐसी लोकेशन ले लेगा। फ्रेंड्स, मोस्टली को लोग जानते भी हैं यहाँ से क्वेश्चन आता है, बावजूद उसके कभी बना के नहीं देखते हैं, ड्रॉ नहीं करके देखते हैं, या कभी एटलस पर ज़्यादा ध्यान से नहीं देते हैं। फ्रेंड्स, कैसे भी याद कीजिएगा, विजुअलाइज कीजिएगा, याद कीजिएगा, कोडिंग बनाइए, गाना बनाइएगा, ये सब इंपॉर्टेंट पॉकेट है। जैसे एक पॉकेट वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक पॉकेट है जहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका और कनाडा के बीच में सारी लेक्स हैं। इरी लेक्स है, सुपीरियर लेक्स है। इन लेक्स से एक क्वेश्चन आता है, ग्रेट लेक्स, इसको कॉमन नेम कहते हैं ग्रेट लेक्स। या तो क्वेश्चन ये आता है कि कौन सी लेक वेस्ट टू ईस्ट, क्रम क्या है, या ये क्वेश्चन आता है कि किस लेक पर कौन सा फेमस सिटी है, शिकागो किस पर, डुलुर्थ कहाँ है, ये सारी, शिकागो कहाँ पर है, ऐसे फेमस, डेट्रॉइट कहाँ पर है, ऐसे फेमस शहर आते हैं। या एक क्वेश्चन और यहीं से बनता है कि कौन सी लेक को कौन सी कैनाल ने जोड़ा गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं कुछ एग्जाम्पल, समय अभाव में थोड़ा सा कम एग्जाम्पल दूंगा, पूरा ज़्यादा डिटेल एक सब्जेक्ट पर नहीं बोल सकता। तो मेरी बात समझिएगा, यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी विद मैपिंग, इसको तैयार कीजिएगा, क्वेश्चन आपके होंगे। फोकस कीजिएगा उन जगह पर, जैसे इक्वेटर से आता है, अफ्रीका में आप जाएंगे तो अफ्रीका में इक्वेटर रीजन से आएगा, ओके, नाइल रिवर से आएगा, अमेज़न रिवर से आएगा। इन जगह को फोकस कीजिएगा।
यूरोप में जैसे आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन अक्सर बन जाता है कि ज्यूरा माउंटेन कहाँ है, प्रेनिज माउंटेन किसके बीच में बाउंड्री बनाता है, या ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन किसके बीच में बाउंड्री बनाता है, कहाँ पर रिवर निकलती है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, किस किस शहर से निकलती है। क्रम जरूर ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ टू साउथ, हमेशा ध्यान रखिए कभी साइक्लिक कंडीशन में नहीं पूछता है, या तो नॉर्थ से साउथ पूछेगा या वेस्ट टू ईस्ट पूछेगा, कभी साइक्लिक कंडीशन में नहीं पूछता है। तो आप फेमस लोकेशंस को देखिए, रिवर्स के किनारे को देखिए, रिवर्स कहाँ निकलती, सबको पता होता है कि रिवर्स के किनारे फेमस शहर आते हैं, लेकिन मोस्टली लोग पुरानी चीज़ों को पढ़ के उसे विजुअलाइज नहीं करते हैं, और बावजूद इसके हमें पता है यहाँ से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये सबसे खराब चीज़ है कि हमको पता है इस पॉकेट से क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कोशिश कीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉकेट पढ़ने की। जैसे मैं यहाँ पर एक दूसरी बात करता हूँ पॉलिटी की। पॉलिटी में आप देखते हैं कि पूरी पॉलिटी एक तरफ, मैं अभी लास्ट टाइम की बात कर रहा हूँ, इन 21 दिन के सदुपयोग, पूरी पॉलिटी एक तरफ, लेकिन आप देखेंगे क्वेश्चन संवैधानिक विकास से आता है। तो आप संवैधानिक विकास को बिल्कुल डिटेल जाके तैयार कीजिएगा, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आपका गलत ना हो। या फिर आप देखेंगे संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आता है, संविधान में कौन कौन सी निर्माण के समय समितियां बनी थी, क्वेश्चन आता है। संविधान के भाग से क्वेश्चन आता है, प्रमुख संवैधानिक संशोधनों से प्रश्न आता है, उसके बाद कुछ फेमस आर्टिकल्स आते हैं, या अभी संविधान के संशोधन 100, 101, 102, 103, इनको 104 तक याद कर लीजिएगा, ये आ सकता है, क्रम है, ये अभी संविधान संशोधन हुआ है, इनको आप तैयार कीजिएगा। उसके बाद सभी जानते हैं कि मूल अधिकार से एक प्रश्न आता है, मूल अधिकार को तैयार करके जाइए। एक क्वेश्चन मूल अधिकार, मतलब मूल अधिकार आपने डिटेल तैयार किया, आपका एक क्वेश्चन बन गया, और जरा सा स्किप मारा आप बाहर हो गए। जैसे मौलिक कर्तव्य या नीति निर्देशक तत्व से एक क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आप जाएंगे तो संसद में जाएंगे, संसद से एक क्वेश्चन आएगा, लोकसभा राज्यसभा से। उसके बाद एक क्वेश्चन आप देखेंगे राष्ट्रपति चुनाव, आपको देखेंगे उस पर महाभियोग या दल बदल से क्वेश्चन आता है, या आप सीधे चले जाएं तो पंचायती राज से क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स, एक अनुसूचियों से क्वेश्चन आता है कि आपकी 1 से लेकर 12 अनुसूची में क्या है। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा कि संवैधानिक विकास से क्वेश्चन आ रहा है हम नहीं कर पाएँ, संविधान के स्रोत से क्वेश्चन आ रहा है हम नहीं कर पाएँ, या संविधान की अनुसूचियों से, संविधान के भागों से, संविधान के प्रमुख आर्टिकल में भी हो सकता है आपसे स्किप हो जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अधिकांश आर्टिकल जो आते हैं वो मैचिंग लिस्ट आते हैं। मैचिंग लिस्ट में कभी कभी ये होता है 1-2 नहीं भी पता है तो आप लॉजिक लगा देते हैं। तो आप फेमस मतलब जितने भी प्रमुख इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको तैयार करिएगा। तो इस तरह से कुछ पॉलिटी में आपकी रणनीति होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ अगर जैसे साइंस में आप देखते हैं कि साइंस एक होता है ट्रेडिशनल साइंस और एक होता है करंट। फ्रेंड्स, करंट से जो साइंस पूछा जाता है वो मोस्टली टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है, स्पेस टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है, तमाम तरह की रिसर्च से पूछा जाता है, नैनो टेक्नोलॉजी से पूछा जाता है। तो ये करंट बेस्ड होता है। आप करंट में जो भी पढ़ेंगे, करंट की मैं बाद में बात करता हूँ, तो करंट से जहाँ भी साइंस पढ़ेंगे उसको देखिएगा कि वर्तमान में क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ स्पेस टेक्नोलॉजी। हाँ, अगर ट्रेडिशनल की बात करें तो ट्रेडिशनल में आप कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप जियोलॉजी पर फोकस कीजिएगा, सबसे ज़्यादा जियोलॉजी आता है, और जियोलॉजी में भी अब आँख, नाक, कान, रिप्रोडक्शन कम आता है, अपेक्षाकृत ब्लड, आपके विटामिन्स, एंजाइम, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन आने लगा है। हम खुश हो जाते हैं कि हमने रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, हमने आँख पढ़ लिया, नाक पढ़ लिया, कान पढ़ लिया, कितनी हड्डियाँ, हड्डियों के अंदर भी मतलब पता लगा कि इतनी भी आप कोशिश मत कीजिएगा कि इंपॉर्टेंट सेक्शन भूल गए और हड्डियों के अंदर इतना ज़्यादा पहुँच गए कि ऑर्थो वाले डॉक्टर को भी नहीं पता है कि इस हड्डी के अंदर हड्डी कौन सी है। तो प्लीज़ आप डॉक्टर मत बनिए, यहाँ पर आपको अक्सर डॉक्टर बना दिया जाता है। नो, आप इंपॉर्टेंट सेक्शन के लिए पढ़िए। ब्लड है, ब्लड से रिलेटेड कि एचबी क्या है, एचबी में क्या होता है, यहाँ पे मैं ज़्यादा साइंस के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ब्लड से क्वेश्चन आता है, ओके, आपको विटामिन से आता है, एंजाइम से क्वेश्चन आता है, मतलब आप ब्लड से पढ़ लिए, विटामिन से पढ़ लिए, एंजाइम से पढ़ लिए, डीप पढ़िए, 3 क्वेश्चन आपके कंफर्म है।
तो इस तरह से आप पॉकेट को देखिएगा। आपका इंटरेस्ट कहाँ जागा रहता है कि आँख कहाँ है, टीचर्स भी वहीं पर ज़्यादा होते हैं, रिप्रोडक्शन कहाँ पर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से आता है, क्योंकि ब्लड और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, एक दूसरे से लिंक होते हैं। आजकल आपको ब्लड के बहुत क्वेश्चन आते हैं, उससे रिलेटेड आपको देखा जाए तो मधुमेह की बीमारियां हैं या हाइपरटेंशन की बीमारियां हैं, तो इनसे क्वेश्चन बनता है। तो आप प्लीज़ ब्लड और ब्लड के तमाम डायमेंशंस को कोशिश कीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट पॉकेट है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, तो बात करते हैं आपका पर्यावरण। पर्यावरण में हम लोग बात जब करेंगे तो देखेंगे, रोक देना फ्रेंड्स, पर्यावरण के जो इम्पोर्टेंट है उसमें मैं बात जब आपसे कर रहा हूं, तो पर्यावरण के इम्पोर्टेंट में अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण क्या है कि उसमें आप कुछ चीज़ों पर जाएंगे। जैसे आप देखेंगे पर्यावरण में आप देखेंगे तो एनर्जी फ्लो है, एलेटोलियन प्राइमेट्स हैं, आपको खाद्य श्रृंखला है, खाद्य जाल है, या मानव के विकास पर जो थिंकर्स हैं, किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, या अभी देखेंगे आप इन्वायरमेंटल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पर्यावरण क्षय, पर्यावरण को कैसे हम ठीक कर सकते हैं, या बीओडी क्या है, या आप देखेंगे तो अभी देखेंगे पर्यावरण रखिए या ज्योग्राफी रखिएगा, जितने भी उद्यान हैं, अभ्यारण्य हैं, अभ्यारण्य से एक क्वेश्चन आना ही आना होता है, या जितने टाइगर रिजर्व पार्क हैं, रिजर्व पार्क से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो चाहे आप इसको कैसे भी करिएगा, अभी एक ट्रेंड और बन रहा है। ट्रेंड ये बन रहा है कि जितने इम्पोर्टेंट पार्क हैं वो तो कम पूछता है, जो ऐसे पार्क हैं कम आते हैं, कम सुने हुए होते हैं, किताबों में भी कम लिखे होते हैं, ऐसे पार्ट्स के लिए ज़्यादा फोकस करता है। तो आपको क्या करना है कि भले ही सब चीज़ पर्यावरण में तैयार ना हो, लेकिन आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉकेट जरूर पता होना चाहिए, जैसे कि उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व पार्क, या एक क्वेश्चन आता है दिवस, दिवसों से पर्यावरण रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो आप सारे दिवस की जैव विविधता दिवस कब है, पृथ्वी दिवस कब है, जल दिवस कब है, ओजोन डिप्लेशन दिवस कब है, ऐसे क्वेश्चन जब हमसे गलत होते हैं, जो सिंपल होते हैं, जिन्हें हम कुछ समय लगाकर तैयार कर सकते थे, तब उनमें बहुत प्रॉब्लम होती है। और सिंपल क्वेश्चन गलत होने का मतलब होता है आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। कभी ध्यान रखिएगा, जो आई हुई इंफॉर्मेशन है उससे क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉकेट्स पर बात करनी है, भले ही आप इस दौरान में पूरी ना करें, इंपॉर्टेंट पॉकेट्स पर आप बात करते रहिए। इंपॉर्टेंट पॉकेट्स को आप रीड करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवीजन करिए, और प्लीज़ लिखने में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। आप कितना पढ़ रहे हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, आप कितना डाइजेस्ट कर रहे हैं, मतलब आत्मसात कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, ये मायने रखता है। तो जितना आप याद कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं, उसको कोशिश कीजिए। आप पेपर वर्क है वो 21 दिन में लास्ट में नहीं होता है, पेपर वर्क, नोट्स बनाना, ये सब पहले से होता है। हाँ, आपको कोई कोडिंग बनानी है, कोई चीज़ याद करनी है, शॉर्ट में लिख देना है, लास्ट टाइम पे याद करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपना समय अब नोट्स बनाने पर बर्बाद मत कीजिएगा। आप मैक्सिमम चीज़ें को डाइजेस्ट कीजिए, आत्मसात कीजिएगा, ज़्यादा नोट्स के चक्कर में मत पड़िएगा। अभी इम्पॉर्टेंट पॉकेट्स को आप फोकस कीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, पर्यावरण से आगे जाएंगे तो एक सेक्शन है कृषि। कृषि में आप कुछ करें ना करें, लेकिन कृषि में आप जितने भी खाद्यान्न हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, ये इंडिया लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर आप तैयार कर लीजिएगा। किसका कौन सा रिकॉर्ड है, फर्स्ट सेकंड कौन सा रिकॉर्ड है। ज्योग्राफी वहाँ एक चीज़ और है, इंडिया और वर्ल्ड लेवल पर मिनरल, गैस, ऑयल्स, इनके रिकॉर्ड जरूर याद करके जाइएगा। कृषि में कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कृषि में क्वेश्चन कर लेता है कि गेहूं के समय किस समय पानी लगना चाहिए, कौन सी स्टेज होना चाहिए, बूटिंग क्या है, या आपको पूछेगा कि उसका
ताज निकलने की अवस्था कब होती है, कब गेहूं लगना चाहिए, धान की रुपाई होती है तो उसमें कितने दिन बाद उसकी पौध तैयार होती है। या एक चीज़ अक्सर क्वेश्चन आता है कृषि में, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। एक तो आप देख के जाइएगा कि जो इंटेंसिटी, क्रॉप इंटेंसिटी से क्वेश्चन आता है, या क्रॉप से देखेंगे तो किस क्षेत्र में कौन सी कितनी इंटेंसिटी है, या उसका परसेंटेज निकालने की बात करता है। जानवर जो फेमस एनिमल्स हैं उनकी डिजीज़ से क्वेश्चन ज़रूर आने का बन जाता है प्रोबेबिलिटी। उनमें कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किस जानवर में कौन सी बीमारी है, मछलियों में कौन सी बीमारी है, मुर्गियों में कौन सी बीमारी है। या एक क्वेश्चन अगर एग्रीकल्चर से ये आता है, प्रमुख प्रजातियाँ, जैसे गेहूं की कौन सी नई प्रजाति विकसित की है, धान की कौन सी की है, या चने की कौन सी की है, या आम से जैसे पूछ लेता है अल्फांसो क्या है, क्रॉस ब्रीड से क्या है। ठीक है, ऐसे ही क्रॉस ब्रीड फ्रूट्स की जैसे मोस्टली पूछता है आम से, ऐसी क्रॉस ब्रीड्स जानवरों में भी पूछ लेता है कि भैंस की कौन सी है, गाय की कौन सी है, सबसे ज़्यादा दूध कौन सी गाय देती है। तो यहाँ पर थोड़ा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन फैक्चुअल को वो क्या करता है, आपको टफ क्वेश्चन बनाने के लिए मैचिंग लिस्ट में ले आता है फैक्चुअल को, या कह देता है कि कौन सा पेयर गलत है। होता फैक्चुअल ही है, लेकिन उसको क्वेश्चन का फॉर्मेट ऐसा बना देता है कि आपको क्वेश्चन थोड़ा सा टाइट लगने लगता है। तो थोड़ा सा फ्रेंड्स इस पे आप एग्रीकल्चर बात करें, और एग्रीकल्चर पर नो डाउट यूपी में सबसे बढ़िया हिंदी मीडियम की किताब है, परीक्षा वाणी से ज़्यादा बढ़िया एग्रीकल्चर नहीं है, तो इसलिए आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं। हिस्ट्री में जैसे सभी लोग एक कॉमन बात होती है, कह देते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप फोकस कीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस कीजिए। नो डाउट मैं भी कहूँगा कि मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस कीजिएगा, लेकिन अभी जैसे आप बीओ में, उसे भी पता है कि लड़कों के एंशिएंट मिडिवल में इंटरेस्ट कम होता है, ज़्यादातर लड़कों को, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर को एंशिएंट मिडिवल में टाइट पेपर उसे बनाना है, टफ पेपर बनाना है, एंशिएंट मिडिवल से उठा के बना देगा, हिस्ट्री का सारा पोर्शन टफ हो जाएगा। और उससे ज़्यादा भी टफ बनाना होगा तो पता लगा हिस्ट्री से रिलेटेड जो आर्ट एंड कल्चर है उससे बना देगा। तो आप सभी को वेटेज दीजिएगा, सभी को वेटेज दीजिएगा। क्वेश्चन आप देखते हैं, आप पढ़ते ज़्यादा हैं, लोग पढ़ाते ज़्यादा हैं। 1885 कांग्रेस के गठन से 1947 तक ज़्यादा पढ़ाते हैं, लेकिन अगर मॉडर्न में क्वेश्चन ज़्यादा टफ बनाता है तो बनाता है 1707 औरंगजेब की मृत्यु से 1885। इस संक्रमण के काल के लिए बहुत क्वेश्चन बनाता है। रीजनल पावर्स की अवध, बंगाल, इन सब से बहुत क्वेश्चन, मैसूर, इन सब से बहुत क्वेश्चन फ्रेंड्स बनाता है। तो आप जैसे मैसूर के जितने युद्ध हुए हैं, कर्नाटक का युद्ध हुआ है, जितने भी मैसूर युद्ध हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा मैसूर युद्ध हुआ, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लीड किसने किया, क्वेश्चन बना, सबको पता है कि पूछता है कि कौन कौन सा युद्ध हुआ, उसमें गवर्नर जनरल कौन था, लीड किसने किया, उसके बावजूद भी हम भूल जाते हैं। या मराठाज युद्ध के बारे में बात कर लेता है, या कुछ संधियों के बारे में बात कर लेता है। तो प्लीज़ 1885 से 1947 पढ़िए, लेकिन उसके बाद 1707 से 1885 पे प्लीज़ फोकस कीजिए। जहाँ से आप क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं तो वो यही सेक्शन है। अब जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, जनजातियों पर क्वेश्चन की तैयारी करते रहते हैं, और जनजातियों पर इतना चतुराई से क्वेश्चन डालता है कि तैयारी करने के बाद भी हमसे क्वेश्चन को वो टाइम के चक्कर में गलत करा लेता है। तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ ना जाएं, लेकिन क्वेश्चन ऐसा कीजिए। इस समय 21 दिन का सदुपयोग ये है कि ऐसी जगह जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो आप जरूर तैयार कर लें। जैसे कि आप देखते हैं कि मुगल एम्पायर आता है, तो मुगल एम्पायर में बुक्स एंड राइटर होते हैं, आप तैयार कीजिएगा। आपको सल्तनत काल है, बुक्स और राइटर होते, तैयार कीजिएगा। यह आपके लिए देखिएगा कि जैसे पत्र हैं, आता है, धर्म सुधार आंदोलन है, आता है क्वेश्चन। तो इन जगह से आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे तैयार करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आगे। हम लोग इतना बात कर चुके हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, इन प्रमुख सेक्शन। एक सेक्शन बचता है इकोनॉमी। फ्रेंड्स, इस समय 21 दिन में आप ट्रेडिशनल इकोनॉमी जितनी पढ़ ली हो उसको रिवाइज करिए, नया मत कोशिश कीजिए, करंट इकोनॉमी पर फोकस कीजिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आता है इकोनॉमी से, करंट से, ट्रेडिशनल इकोनॉमी से नहीं आता है। अब एक हम इम्पॉर्टेंट बात करते हैं, वो करते हैं करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर में अक्सर देखा गया है कि हम बाज़ार में चलने वाली मैगज़ीन पर
बहुत डिपेंड हो जाते हैं। मैगज़ीन भी बाज़ार में ऐसी हैं कि बड़ा दुख होता है कि एंड में आता है कि वर्ष भर का वन लाइनर क्वेश्चन। मैं किसी मैगज़ीन का यहाँ नाम नहीं लूँगा सोशल मीडिया पर। आपको लगता है किसी मुद्दे पर वन लाइनर मैगज़ीन अब पार करा देगी? हाँ, करा सकती है। 10 क्वेश्चन में से 2-3 आ जाएंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी करंट के मुद्दे को आप पढ़िए तो करंट अफेयर्स के मुद्दे को उसका पूरा वर्तमान पढ़िए, इतिहास पढ़िए। अभी आप देख रहे होंगे कि वो किसी मुद्दे का वर्तमान करंट पूछता है, उसका इतिहास पूछता है। इसका एक बड़ा फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप अच्छा नोट्स बनाते हैं तो आपके यही नोट्स आगे, मैं आरओ को तो नहीं कहूँगा, नोट्स हमेशा ऐसे बनाना चाहिए कि जो आगे भी आपके काम आते रहें। करंट्स के तो बदलते रहते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट के भी ऐसे नोट्स बनाइएगा, डीप बनाइएगा कि जो आपके काम आते रहें। तो फ्रेंड्स, लास्ट बात ये मैं कहूँगा कि आप 100% यूनिट को टच ना करें, लेकिन हाँ, जिस यूनिट को टच करें उसको आप डीप पढ़ें, पूरी तैयारी करें, गहराई से तैयारी करें, आपका सिलेक्शन होगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पेपर हिंदी। हिंदी में आपको 60 क्वेश्चन आएंगे। 60 क्वेश्चन में ईच सेक्शन से आपको 10 क्वेश्चन आएंगे। तो आपने क्या करना है कि हिंदी का सिलेबस फिक्स है। सबसे पहले आप पुराने जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को, रिपीटेड क्वेश्चन को तैयार कीजिए। नया पढ़ने से पहले है रिपीटेड, क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम होते हैं। पीसीएस के मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम हो चुके हैं जितने भी ईयर के, आप उसके बाद देखेंगे आरओ के एग्ज़ाम जितने हो चुके हैं, या सीसेट में भी बहुत सारी हिंदी आती है। तो प्रीवियस ईयर की जितनी हिंदी है उसको तैयार कीजिएगा। उस हिंदी को तैयार करने के बाद शेष टाइम जो आपको बचे वो आप किताबों पर लगाइए। अभी बाज़ार में मैं मैगज़ीन देख रहा था कि जिस चीज़ को आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को कलेक्ट करें तो किताबों ने क्या कर रखा है, ऑलरेडी आपको कलेक्ट दे रखा है। तो आप क्या करिएगा, ऐसी कोई भी मैगज़ीन बाज़ार से लीजिएगा जिसमें पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़रूर हों। और उसके बाद आप ये भी देख लीजिए, कभी कभी मिस प्रिंट होता है, कभी ऐसी गलतियाँ प्रिंटिंग में कर देते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा लिखने वाले ने कर रखी होंगी, प्रिंटिंग में कभी कभी एरर हो जाता है। तो आप क्या करिएगा, ऑथेंटिक, अगर कहीं पर आपको डाउट लगता है तो आप पृथ्वीनाथ पांडे की बुक को ले लीजिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रीवियस ईयर के आपको हिंदी में क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हिंदी में तैयार करके जाना है। उसके बाद पर यूनिट आपके पास टाइम बचता है तो आप पृथ्वीनाथ पांडे में तमाम तरह की और सारे क्वेश्चन दिए हैं, विलोम दिए हैं, सब कुछ दिया हुआ है, तो फिर उसको आप पढ़िएगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, रिवीजन ज़्यादा कीजिए। 21 दिन में आप नए नोट्स की जगह पुरानी चीज़ों को तैयार कीजिए, कई बार तैयार कीजिएगा। और आप लोगों के लिए हम लोग एक और सूचना देना चाहते हैं कि आप लोगों के लिए इस आरओ की परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स का एक पीडीएफ लिंक देंगे। पूरी हमें उम्मीद है कि आपका बड़ा सेक्शन करंट अफेयर्स का इस लिंक से तैयार हो